10वीं बोर्ड के सीबीएसई में इतनी बेकार डेट शीट आपकी लॉन्च कर दी गई है। सबसे पहला डाउट जो कि प्रशांत भैया ने इसी बैच के अंदर कुछ समय पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी कि इस बार साल में 2 बार पेपर होगा। मैंने आपको बहुत समय पहले बताया था, तुम्हें याद आ रहा होगा, आज से 2-3 महीने पहले कि 2 बार पेपर होगा। मैंने बताया भी था कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। पहला पेपर फरवरी में होगा, दूसरा पेपर मई के अंदर होगा, और वो अब सर्कुलर में आ चुका है ना भैया। आपको कैसे पता चला 2 महीने पहले? कुछ बातें बेटा बताई नहीं जाती, बस पता चल जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे नए भी होंगे, उन्होंने वो क्लासेस नहीं ली होंगी। तो देखो 2 बोर्ड रहेंगे, पहला होगा फरवरी, दूसरा होगा मई। क्या भैया दोनों देना कंपलसरी है जो कि तुम सब लिख रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला देना कंपलसरी है, दूसरा सबके लिए देना कंपलसरी नहीं है। फिर भैया दूसरा कौन दे सकते हैं? दूसरा वही बच्चे दे सकते हैं जो कि पहले में पास तो हैं। सुनना क्राइटेरिया, तुम पास होने चाहिए हो, लेकिन तुम्हारे मार्क्स अगर कम है, तुम्हें इंप्रूवमेंट करनी है। इमेजिन करो यार, तुम्हारे किसी सब्जेक्ट के अंदर कम स्कोर रह गया और तुमने कहा नहीं यार भैया मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे ना पेपर वापस देना है, तो तुम पेपर दे लो वापस। बट वैसे सेंस बनाएगी नहीं ये चीज, क्योंकि अगर तुम पास हो चुके हो तो नंबर थोड़े बहुत कम नीचे रह भी जाते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना। 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, उससे क्या ही हो जाएगा। अब तुम्हें बोलोगे भैया इमेजिन करो मैंने दूसरा पेपर दिया और उसके अंदर मेरे मार्क्स कम रह गए, तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 काउंट किया जाएगा। जिसके अंदर आपके ज्यादा नंबर होंगे वही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज भी है, थोड़ी बुरी चीज भी है। पर यहां पर एक सबसे बुरी चीज आ रही है 2 बार बोर्ड एग्जाम हो जाने की वजह से, वो ये है, मुझे ऐसा लगता है, सुनना बेटा, मैं डराऊंगा नहीं, बस मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि 2 बार पेपर हो रहा है और दूसरा इंप्रूवमेंट पेपर है, तो शायद जो आपका पेपर आ सकता है वो टफ आ सकता है। क्योंकि अगर पहला पेपर टफ भी आएगा ना, तो बोर्ड वाले सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे वापस भी तो पेपर देंगे। कुछ बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उनके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल बोर्ड एग्जाम टफ रहने वाला है, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। लॉजिक भी तुम समझ गए होगे, क्योंकि 2 बार हो रहे हैं ना, तो क्या पता पहला थोड़ा टफ दे दें, ताकि ये सोचेंगे ठीक है जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे वो दूसरे अटेम्प्ट कर लेंगे। हो सकता है, अभी श्योर नहीं है इन चीजों को लेकर, बट ऐसा मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। स्पेशली साइंस की तैयारी तो मैं उस लेवल की ही कराऊंगा कि पेपर टफ आए। अभी तक कराता भी आ रहा था और आगे और अच्छी तरीके से अपन करते चलेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। डर गए? डर गए? फील्डिंग सेट है? फील्डिंग तो बेटा सेट ही सेट है फील्डिंग सेट है, फील्डिंग सेट है बेटा, फील्डिंग सेट हो गई है तुम्हारी। पर ठीक है भैया के रहते फील्डिंग सेट हो जाए, ऐसा नहीं होने देंगे अपन, ठीक है जी। तो लोड नहीं लेना है। अब आते हैं डेट शीट की तरफ। बहुत ही बेकार डेट शीट मैं क्यों कह रहा हूं, वैसे अभी टेंटेटिव डेट शीट है, यानी फाइनल डेट शीट नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं, बट ऐसा देखा गया है कि ये टेंटेटिव ही फाइनल होती है, ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। पहला पेपर मेरे हिसाब से मैथ्स का है आपका, है ना। मैथ्स के बाद किसका बेटा एक बार चैट में बताओगे? किसका है? शायद इंग्लिश का है ना, फिर शायद साइंस का है ना। तो देखो सबसे बेकार बात पता है क्या है, साइंस में सिर्फ 3 दिन मिले हैं, पिछले साल 4 दिन मिले थे, ठीक है। बट ठीक है, 3 दिन में पीके भैया इज हेयर, वाइट टू फियर वन पीके भैया इज हेयर, 3 दिन में अपन डिंग 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 सब कर लेंगे ठीक है, बस तुम्हें वो 3 दिन मुझे देने पड़ेंगे पूरी तरीके से। उसके अलावा इंग्लिश में बहुत कम गैप है। चलो मैथ्स का तो पहला ही पेपर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भैया 7 दिन बैठ के मैथ पढ़ लेना। मैथ का पेपर पिछले साल बहुत टफ आया था, स्पेशली स्टैंडर्ड वाले तुम थोड़ा तैयार रहना, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं साइंस की, साइंस में तो अपन करा ही लेंगे, उसमें लोड नहीं लेने मेरे हिसाब से। उसके बाद तुम्हें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिल रही है और तुम्हारा आईटी एआई का वाला पेपर है ना। तो भैया इतना कम गैप, इतना कम गैप कौन देता है? फिर शायद 2 दिन की छुट्टी मिल रही है और उसके बाद शायद तुम्हारा हिंदी का पेपर है, ऐसी कुछ है डेट शीट, है ना। तो भाई अब हिंदी आ गया, लो यार, और उसमें भी इतना कम गैप, तो गैप्स बहुत कम है बेटा, बहुत कम गैप्स मिले। पिछले साल 7-7 दिन का गैप भी मिला था मैथ के पेपर में, पिछले साल 10 दिन दिए गए थे। 10 दिन क्या होते हैं भाई, 10 दिन तो। बट इस साल बहुत कम गैप मिला है ना। एसएसटी में 4 दिन का गैप मिला है, जो कि ठीक है, एसएसटी के लिए 4 दिन का गैप पिछले साल भी मिला था, ठीक है ना। 4 दिन में तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से डेट शीट थोड़ी बेटर हो सकती थी। शायद हिंदी इंग्लिश के अंदर हमें गैप्स ज्यादा देने चाहिए थे, एटलीस्ट 3-3 4-4 दिन के हिंदी इंग्लिश के गैप होने चाहिए थे। 4 दिन से कम गैप दे रहे हैं, और अगर पेपर टफ आ गया तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। चलो बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपर की पूरी टीम साथ में। घबरा काहे रहे हो तुम? हैं क्या हो गया भाई, इतना परेशान काहे? क्या हो गया भाई, बताओगे जरा? क्या लिख रहे हैं चैट के अंदर? ये बंद कर दो इमोटिकॉन्स, 1 मिनट, इमोटिकॉन्स इनके बंद करो पहले, ठीक है।
डन। रेस्ट इन पीस क्यों लिख रहे हो भाई, पागल हो गया? रेस्ट इन पीस मत लिखो भैया, हम क्या करें, हम तो दूसरे बोर्ड के हैं। एक बच्चा लिख रहा है बेटा सीबीएसई की अगर फील्डिंग सेट है तो दूसरे बोर्ड की भी फील्डिंग सेट होगी, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना, ठीक है? अरे डर काहे रहे हो भाई, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो मुझे पता है, मतलब तुम्हारे सीनियर इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि जब डेट शीट आती है ना तो सबको अंदर से ऐसे लुब 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 होता है है ना, डर लगता है। बट डेट शीट एक मोटिवेशन है। कैसे मैं बोल रहा हूं, डेट शीट जब आती है ना तो हमें डेट शीट देखकर मोटिवेटेड होना है। हमें यह देखना है कि चलो अब मेरे पास गोल मेरा क्लियर है, अब मुझे पता है कि मुझे यह चीज इस दिन तक अचीव करनी है। तुम्हें पता चल गया है कि कितना कितना गैप है। अब थोड़ा डर लगेगा, डर लगना अच्छा भी है क्योंकि अब तुम्हारी होगी रियल मेहनत शुरू। तब लग जाओ, रियल मेहनत यहां से अपनी शुरू हो जाएगी, राइट? ठीक है, चलो डन। बाकी मैं तुम्हें गारंटी से बताऊं, ज्यादा लोड नहीं लेना, अपन देख लेंगे सब। तो चिल कर दोस्त, तेरे को वादा किया है, अगर तू पढ़ रहा है ढंग से, मैं तेरे को वादा कर रहा हूं पेपर बाहर से नहीं निकल के आएगा, भरोसा रखेगा।